अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमैया हियर। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से होने वाली डेफिशिएंसी के बारे में। तो ये बहुत कॉमन, ज़्यादा लोगों को मैग्नीशियम के बारे में पता नहीं होता कि मैग्नीशियम की वजह से भी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली लोगों को पता है कि कैल्शियम की वजह से डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन होता है, लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। और उससे रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम भी हमें नहीं पता होता है कि क्या होता है अगर ये हमारी बॉडी में अगर कम हो जाए तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी खुद से नहीं बनाती, हमें एक्सटर्नली खाने के सोर्स से लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी वजह से अगर हमारे डाइट में मैग्नीशियम का वो नहीं हो, मैग्नीशियम की इनटेक कम हो जाए या हमारे खाने में नहीं हो, हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाए, तो सबसे पहले हमें जो कॉमन सिम्टम दिखाई देता है वो है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, हमारी बॉडी में हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। जो हम पहले जितना काम कर लेते थे एफिशिएंटली, अब हम उतना काम नहीं कर पाते, हमारा एनर्जी लेवल घट जाता है। हमें जल्दी थकावट हो जाती है, हम थक जाते हैं, हमें लगता है कि हमें आराम की ज़रूरत है या हमें और खाना खाने की ज़रूरत है। तो हमारी एनर्जी लेवल लो होने लगता है। सेकंड थिंग क्या होता है, सेकंड जो डेफिशिएंसी है वो होता है हमारा हार्ट रेट। हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है, जिसको हमारे साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होना। मैग्नीशियम हमारे हार्ट बीट रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारा हार्ट इरेगुलर हो जाता है, तो उसमें लोगों को एरिथमिया भी होता है, इरेगुलर हार्ट बीट भी होती है, प्लस उनको टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाती है, उनको ऐसा लगता है दिल ऊपर धड़क रहा है, पाल्पिटेशन होता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है सेकेंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसीज के लिए। थर्ड कॉमन सिम्टम है, जिन लोगों को मैग्नीशियम की कमी होती है उन लोगों को स्लीप इश्यूज होता है। स्लीप इश्यूज बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से होता है, बट एक कॉज उसका मैग्नीशियम भी है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो आपको सोने में भी दिक्कत आएगी, आपको बहुत वक्त लगेगा रात को सोने के लिए। फोर्थ सिम्टम्स की अगर हम बात करें, फोर्थ सिम्टम की बात करें तो वो होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम लोग कब्ज भी बोलते हैं। मैग्नीशियम अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमें रेगुलर स्टूल पास नहीं होता, तो लोगों का रेगुलर स्टूल मॉर्निंग में साफ नहीं होगा पेट, तो फिर उनको खाने में इशू होता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके साथ अराइज होती है। इसीलिए आपको अगर मैग्नीशियम की कमी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके रिवर्स में अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम ज्यादा हो जाए तो आपको डायरिया हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली कि अगर आपको डायरिया हो रहा है तो मैग्नीशियम की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल सबको हो रही है, मतलब जवानों को भी हो रही है, ओल्ड एज को भी हो रही है, वो है मसल क्रैम्प। अक्सर हम सुनने आते हैं अचानक पैर में गोला चढ़ गया, पैर में काफ में जो हमारा पिंडली होती है, काफ जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि गोला आ गया, क्रैम्प आ गया। लोगों को अक्सर आई ट्विच होती है कि मेरी आंख बहुत फड़क रही है, मेरी आंख फड़क रही है, तो ये भी एक मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम कम हो तो आपको क्रैम्पिंग हो सकती है कॉमनली। ठीक है, हो गया सी फाइव सिम्टम। सिक्स सिम्टम उसका ये है कि अगर आपकी मैग्नीशियम कम है बॉडी में तो आपको क्रैम्प्स के अलावा आपको स्लीप इश्यूज होंगे। स्लीप इश्यूज के अलावा आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो बहुत कॉमन है अभी अभी आजकल क्या होता है ना, एक एज के बाद स्पेशली लेडीज के अंदर जब मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाता है, तो उनकी बॉडी बहुत टेंड टू हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस से। ये दो टर्म होता है, एक तो ऑस्टियोपिनिया होता है जो शुरुआत होती है कि आपकी हड्डी ऑस्टियोपोरोटिक हो गई है। ऑस्टियोपोरोटिक का मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी में आपकी हड्डियां बॉडी का वेट नहीं संभाल रही और वो फ्रैक्चर होने के रिस्क में आ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसी को भी पहले सिग्नल होता है ऑस्टियोपिनिया के, हाँ आपकी हड्डियों की जो बोन डेंसिटी है, आपकी जो बोन्स है उसकी जो खोखली होती चली जा रही है। मैं आपको हिंदी वर्ड में समझाऊं तो बोन्स आपकी खोखली हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। ऑस्टियोपोरोसिस को, बोन्स को बनाने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का इक्वल प्रॉपर रेशियो होना जरूरी है। एक रेशियो होता है बॉडी में, जो अगर वो मेंटेन ना हो तो लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है विथ एज। तो मैग्नीशियम वहां पर भी रोल प्ले करता है। उसके अलावा मैग्नीशियम के बारे में हम बात करें तो वेट इश्यूज, इन लोगों को वेट गेन का इशू है, वेट बढ़ जाता है, तो उन लोगों के लिए भी मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम लें। सबसे लास्ट में मैं बात करूंगी प्रेग्नेंट लेडीज को, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज के साथ मॉर्निंग सिकनेस होता है, सुबह उठते हैं उल्टी जैसा लगता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको हद से ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, आप सुबह में उठ रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज को खास करके, और वो अपने डाइट में अगर मैग्नीशियम इंक्लूड करें तो उनकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो सकती है।
ओके, अभी मैग्नीशियम के बारे में हमने समझ लिया कि कितने कितना सिम्टम्स है, क्या क्या है, लेकिन अभी कितना मैग्नीशियम लेना चाहिए और कैसे कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास, आपके नियर बाय आपका जो जनरल फिजिशियन है, आपके फैमिली डॉक्टर है, आप उनके पास जाके मैग्नीशियम का प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। 400 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम तक का मैग्नीशियम का डोज लेना है आपको, सोते वक्त लेना है। उसके बाद आपको, अगर आपको मैग्नीशियम टैबलेट फॉर्म में नहीं लेना है तो बहुत सारी खाने की चीज़ें जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने वाले हूँ, जो मैग्नीशियम रिच फूड के ऊपर रहेगा। तो अगर आपको नेचुरल सोर्स में लेना है तो आप नेचुरली भी मैग्नीशियम अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में ये सारी जो डेफिशिएंसीज है डेफिनेटली मैग्नीशियम की वजह से तो बिल्कुल ना हो। बाकी आपको कैल्शियम इंटेक अच्छा रखना है, डेली एक्सरसाइज रखनी है, अपने आपको खुश रखना है, अपना मेंटल पीस रखना है, मेंटल हेल्थ रखना है, बिकॉज एट द एंड अगर हम खुश हैं तो हमारी बॉडी खुश है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट में मेंशन करिए और किस चीज़ों पे आपको चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, और ताकि मैं आपको हिंदी में अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, और उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूं, ताकि छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमारे घर में, हमारे किचन में अवेलेबल हो सकती है, उससे ही हम लोग अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके बिना मेडिसिन खाए। थैंक यू सो मच।